हाँ भाई, और क्या चल रहा है आजकल? सब बढ़िया चल रहा है पापा। तेरे ऑफिस में सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है। वैसे तेरे ऑफिस में सिर्फ लड़के ही हैं या लड़कियां भी काम करती हैं? हाँ, लड़कियां भी हैं पापा। तो उन्हीं में से कोई एक लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता तू? क्या यार पापा, फिर वही बात। हाँ तो क्या करे भाई, है? हम जो लड़कियां दिखाते हैं वो तुझे पसंद नहीं आती। अरे कम से कम तो अपनी पसंद की ही कोई लड़की बता दे भाई। राहुल को समझ आ गया कि उसके पिता अब इस टॉपिक को लंबा खींचने वाले हैं, तो उसने बिना कुछ कहे अपना नाश्ता जल्दी खाना शुरू कर दिया। राहुल के पिता रामलाल पुलिस में दरोगा थे और अब रिटायर होने के बाद घर पर ही रहते थे। राहुल उनका और उनकी पत्नी बिमला का इकलौता बेटा था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन फिलहाल राहुल का शादी को लेकर कोई प्लान नहीं था, लेकिन रामलाल उसे शादी करने के लिए लगातार फोर्स कर रहे थे। और क्या बातें चल रही हैं पापा बेटे में? कुछ नहीं, मैंने तो बस ये बोला कि अगर इसके ऑफिस में सुंदर लड़कियां काम करती हैं तो कभी उन्हें अपने घर भी लेकर आए। अच्छा जी, और वो किस खुशी में? अरे बस ऐसे ही, इस बहाने थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे उन्हें देखकर। अब हर टाइम तो दाल चावल नहीं खा सकते ना, कभी कभी बिरयानी देखने का भी तो मन करता है ना। वैसे उम्र हो रही है आपकी, तो बस आप दाल चावल पर ही फोकस करो, कहीं बिरयानी आपकी तबीयत ना खराब कर दे। अरे अरे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूं, और जब तक घर में बहू नहीं आ जाती तब तक तो मैं बिरयानी खा ही सकता हूं। हाँ, जैसे बहू के आते ही बड़े सत्संगी हो जाओगे, हम जानते नहीं कि आपको। अच्छा मम्मी, पापा इतने रंगीन शुरू से थे या अब बुढ़ापे में ज्यादा जवान हो रहे हैं? पता नहीं बेटा, घर में तो बड़े शरीफ बनकर रहते थे, पर पुलिस में थे ना तो सारा दिन तो बाहर ही रहते थे। अब बाहर कहाँ कहाँ बिरयानी खाई मुझे क्या पता। तुम दोनों को क्या पता भाई, है? जब मैं वर्दी पहनकर और काला चश्मा लगाकर अपनी जीप से उतरता था ना, तो लड़कियां देखती रह जाती थी मुझे। ओहो, वो तो मेरे पल्ले तेरी माँ पड़ गई, वरना माधुरी या जूही चावला से कम नहीं मिलती मुझे। हाँ हाँ, तो अब किसने रोका है? जाओ जाकर कर लो ना। पक्का है? सच बताओ। देखो जरा, बेटे की शादी की उम्र हो रही है और ये महाशय घर में दो दो बीवी रखने की बात कर रहे हैं। नहीं बिमला, दो नहीं एक, तुम्हें तो फिर जाना पड़ेगा ना। रामलाल के मजाक से चिढ़कर बिमला वहां से चली गई और रामलाल जोर जोर से हंसते रहे। दरअसल रामलाल रंगीन मिजाज के आदमी थे और ये बात सब जानते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर राहुल के लिए कविता का रिश्ता आया। कविता देखने में बहुत सुंदर थी, तो राहुल ने झट से शादी के लिए हाँ कहा और पट से दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद, नमस्ते पापा जी। नमस्ते, कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ पापा जी। वो तो सुबह ही ऑफिस निकल गए। रात को देर से आया था और सुबह जल्दी निकल गया? अरे पागल है क्या? नई नई शादी हुई है, पत्नी को टाइम देना चाहिए ना उसको। रामलाल की ये बात सुनकर पास ही खड़ी बिमला झेप गई और कविता भी शर्मा कर वहां से चली गई। फिर उसी शाम खाने की मेज पर भाई मजा आ गया। अब कल क्या बनेगा भाई? आप बताओ क्या खाओगे? अरे कविता से पूछो, वो जो कह दे हम सब वही खाएंगे। क्यों कविता? जी पापा जी। रामलाल अपनी बहू कविता को खुश करने की कोशिश करता रहता था। पहले तो बिमला और राहुल ने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे राहुल और बिमला को रामलाल का कविता के प्रति ये व्यवहार खटकने लगा। फिर एक दिन, सुनिए, वो मुन्नी की बेटी का आज महिला संगीत है, तो मैं और कविता दोनों वहां जा रहे हैं। अरे कविता को यहीं रहने दो, तुम अकेली चली जाओ। क्यों? कविता को यहाँ क्यों छोड़ दूं? अरे भूल गई, उसके पैर में मोच है ना, तो बेचारी कहाँ जाएगी? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, आप जाओ ना। अगर आप नहीं जाओगी तो मुन्नी आंटी को बुरा लगेगा ना। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बिमला बहुत बेचैन थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल रामलाल का हर वक्त कविता का ख्याल रखना उसे परेशान कर रहा था। उसके मन में उन दोनों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कहीं उन दोनों के बीच कुछ ऐसा तो नहीं था जो एक ससुर और बहू के बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कविता के कहने पर वो पड़ोस के घर चली तो गई, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं आया और वो थोड़ी ही देर में वापस आ गई तो देखा कि रामलाल हॉल में नहीं था। बिमला को शक हुआ और वो दबे पांव कविता के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां उसने देखा कि कविता बिस्तर पर लेटकर कराह रही थी और उसके सामने रामलाल उसका पैर पकड़कर बैठा था। ये देखकर बिमला आग बबूला हो गई। उसने फौरन आगे बढ़कर रामलाल को एक जोर का चाटा जड़ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, आपने तो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। छी! मम्मी जी,
रुकिए, आप गलत सोच रही हैं। आपके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ रही थी, तभी मेरा पैर फिर से मुड़ गया। मेरी चीख सुनकर पापा जी दौड़कर आए और उन्होंने मुझे यहाँ लेटा दिया। वो तो मेरे पैर पर गर्म पट्टी बांध रहे थे, जिससे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था। आप गलत सोच रही हैं, और वैसे भी पापा जी ने तो मेरी कई बार पट्टी की है। कई बार पट्टी की है मतलब? ये क्या बोल रही है, जवाब दीजिए। रामलाल चुप खड़ा था। बिमला उस पर चिल्लाई जा रही थी। तभी कविता उन दोनों के बीच आकर बोली, बस करिए मम्मी जी, आप लगातार गलत सोच रही हैं। आपको सच सुनना है ना तो सुनिए। मेरे पापा का नाम हवलदार राधेश्याम था। मेरे पापा और पापा जी एक ही थाने में थे, पर एक मुठभेड़ में मेरे पापा को गोली लगी। इस हादसे के बाद मेरे पापा बच नहीं पाए और इस सदमे में मेरी माँ की भी मौत हो गई। पापा जी ने मेरे पापा को वचन दिया था कि वो मुझे बेटी बनाकर रखेंगे, और उस दिन के बाद से मेरे स्कूल की फीस, हॉस्टल का खर्च, सब कुछ पापा जी ने ही उठाया। और तो और मैं जिंदगी भर खुश रहूं, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से ही करा दी। आपके पति देवता है मम्मी जी, जिन्होंने मुझ अनाथ को हमेशा अपनी बेटी माना है। ये कहते कहते कविता जोर जोर से रोने लगी। सच्चाई जानने के बाद बिमला रामलाल के पैरों में गिर पड़ी, और उधर दरवाजे पर खड़ा राहुल भी पूरी बात जानने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाया। और रामलाल को भी समझ आ गया था कि अपनी पत्नी से मजाक करने की आदत उसे कितनी भारी पड़ गई थी।